सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको चुना। सचमुच हमारी सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है और आज परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूं। प्रभु को धन्यवाद हो। इस हिंदी कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने अपना वाड़ा, अपना प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने रखा है। सच परमेश्वर ने हम सब के चारों तरफ अपना बाड़ा बांधे हुए हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम लोग परमेश्वर के वचन यशाया अध्याय 5 1 से 6 तक हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशाया 5 अध्याय 1 से 6। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा और वो चट की जाएगी, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसमें उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सचमुच परमेश्वर ने जिस तरीके से हम सबको चुना है, परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने दाख की बारी लगाई। परमेश्वर ने कितने अच्छे से वो खेत में से वो कांटे निकाले, पत्थर निकाले, अच्छे से परमेश्वर ने उसको लगाया। लेकिन आखिरी में परमेश्वर ने देखा तो उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। परमेश्वर का दास इस वचन में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दास लिखता है कि उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। सचमुच हमारा जीवन भी ऐसे है। परमेश्वर ने हमें अलग अलग परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमको संभाला। परमेश्वर ने हमारे जन्म से ही परमेश्वर ने पहले हम सबको चुन करके परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। परमेश्वर ने हम सबको ये जीवन दिया। लेकिन जिस फल की अपेक्षा परमेश्वर ने हमसे की वो सचमुच हमारे जीवन के द्वारा वो फल अभी तक नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संगीता 127 का 1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन में भजन संगीता 127 1 वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का मेहनत व्यर्थ है। मतलब क्या है कि यदि हम उसके परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हैं, अगर देखें तो हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना हम परमेश्वर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर में होकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम प्रभु में बने रहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस फल की अपेक्षा परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गलातियों 5 अध्याय उसका 16 वचन से 23 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों 5 अध्याय 16 वचन से लेकर के 23 वचन तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे,
क्योंकि शरीर के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। सचमुच ये है वो निकम्मा फल जिसकी परमेश्वर ने हमसे कभी अपेक्षा नहीं की कि हमारे जीवन में ये होगा, लेकिन हम सचमुच हमारे जीवन के द्वारा वही होता है। लेकिन यदि हम, जैसा परमेश्वर के वचन 22 वचन में इसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो फल की अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है, परमेश्वर चाहता है ये हमारे जीवन में ये फल आए, वो फल है यही फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यही फल परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। लेकिन हमारे जीवन में, जैसा यशायाह में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जैसा परमेश्वर ने अपेक्षा की वैसा हुआ नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने किया, कांटे निकाले उस जमीन से, मिट्टी अच्छा किया, पत्थर हटा दिया, लेकिन उसमें आया क्या? निकम्मा फल। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसमें मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का उसका 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 10 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। सचमुच जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो क्या किया जाएगा? वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। क्योंकि सचमुच हमारा जीवन भी आज हम जो अपेक्षा परमेश्वर ने हमसे किया था, अगर वैसा हमारे जीवन से नहीं होता है तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक वचन हम लोग और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 8 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 8 तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सचमुच वो समय जो परमेश्वर ने हमसे अपेक्षा की हमारे जीवन में फल आए, अगर हमारे जीवन में वो फल नहीं आता तो परमेश्वर का जो वो समय है हमारे नज़दीक में है। क्योंकि
इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों से में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो फल हम लेके नहीं आ सके, हमारे जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने अपेक्षा किया वो फल हमारे जीवन के द्वारा नहीं आया, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जैसे भजन संहिता 17:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अपने आँखों की पुतले की तरह परमेश्वर हमारी रक्षा करें। क्योंकि यदि हमारे जीवन के द्वारा ये फल नहीं आता है तो प्रभु क्या करेंगे? हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि जैसा कि यशाया 5:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँ। सचमुच यदि हमारे जीवन में वो फल नहीं आता है तो परमेश्वर क्या करेंगे? मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा, वो चट की जाए, और उसकी दीवारें को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। सचमुच यदि हमारे जीवन में जो अपेक्षा परमेश्वर ने की है, जो फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अपेक्षा की है, यदि वो फल हमारे जीवन में नहीं आता तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे चारों तरफ जो बाड़ा है वो परमेश्वर उजाड़ देंगे। वो कांटे वाला बाड़ा परमेश्वर उजाड़ देंगे कि जिससे हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन, हमारा शैतान को और अवसर मिलेगा कि हमारे जीवन में वो हावी हो। हमारा विरोधी शैतान जो है वो उसको अवसर मिल जाएगा कि हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को वो तबाह करे, हमारे जीवन को बर्बाद करे, हमें परमेश्वर से अलग करे। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:16 में ऐसा लिखा है, प्रभु हमसे कहता है, क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सचमुच परमेश्वर ने हमको, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है कि हमारा फल हमारे जीवन के द्वारा फल आए और वो फल बना रहे। हमको, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हमारे जीवन के द्वारा फल आए। और वो फल क्या है? वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। सचमुच यदि हम देखें तो प्रभु ने हमको तो चुना है, लेकिन हम उस लायक ही नहीं हैं। हम उस लायक ही नहीं थे, क्योंकि प्रभु से, सचमुच यदि हम प्रभु से भी जाके पूछे, प्रभु आपने हमें क्यों चुन लिया, तो शायद प्रभु बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि प्रभु हमको चुने। लेकिन प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। ऐसा परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25:14 से 26 में पढ़ेंगे तो उसका स्वामी के बारे में लिखा है। स्वामी अपने दासों को कुछ चीज़ें दे के जाता है। एक को 5 तोड़ा और दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा दे के जाता है। मतलब वो जिम्मेदारी दे के जाता है। लेकिन जिसको 5 मिला है वो उसका डबल बनाता है, और जिसको 2 मिला है वो और उसका डबल बनाता है। लेकिन जिसको 1 मिला है वो ले जाकर क्या करता है? मिट्टी में छुपा देता है। स्वामी वापिस आने के बाद क्या करते हैं? जिसने उसको डबल किया है उसको बोलता है कि तुम धन्य हो हे दास, तुम धन्य हो, तुम विश्वास योग्य हो, क्योंकि तुम थोड़े में भी विश्वास योग्य रहे। मैं तुम्हें और बहुत वस्तुओं का मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि तुम थोड़े में भी विश्वास योग्य रहे। लेकिन जब आखिरी में जिसको 1 ही मिला था वो लेकर के आया, उसको कहा, हे दुष्ट दास, तुमको मैंने जो दिया था उसको तुमने जा कर के मिट्टी में छुपा दिया। सचमुच परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दिया है, जो हमें परमेश्वर ने जो फल दिया है लाने के लिए, हमें जो जिम्मेदारी दिया है, हम इस समय के परिस्थिति देखें तो हमारे जीवन में कुछ क्या कारण है कि जो हमारे जीवन के चारों तरफ जो समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, इस समय हम देखते हैं कोरोना नामक महामारी बीमारी से जो पूरा विश्व हम सब डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है इसका क्या कारण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे जीवन में इसके द्वारा कुछ फल नहीं आया,
हमारे जीवन में कोई फल नहीं आया, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जड़, इसका जो हमारा दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, इसका जड़, इसको लाने वाला मैं हूँ, क्योंकि ये हमारे कारण से हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखता है, हम लोग अगला परमेश्वर के वचन पढ़ें तो दानियल उसके 6 अध्याय का 22 वचन में ऐसा लिखता है, प्रभु, जैसे प्रभु ने दानियल को बचाया, क्योंकि वो क्या हुआ, दानियल प्रभु के सामने निर्दोष था, उनके सामने वो परमेश्वर के वचनों में चलने वाला था। परमेश्वर ने उसको ये बाघों के मांद से, बाघों के सिंहों के मांद से परमेश्वर ने उसको बचाया। सचमुच यदि हम लोग भी अपने जीवन में प्रभु को लाएं, परमेश्वर ने जो हमसे अपेक्षा किया है वो फल हमारे जीवन में आए, तो प्रभु हमें कोई भी महामारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, सचमुच परमेश्वर हमें बचाने के लिए विश्वास योग्य है और वो हमको बचाएगा। जैसे परमेश्वर ने दानियल को बचाया, परमेश्वर हमको भी बचाने के लिए विश्वास योग्य है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जो परमेश्वर ने अपेक्षा किया है वो फल लाना है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़े थे, वो समय है कि कुल्हाड़ा जो पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है वो समय नज़दीक है, क्योंकि कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। आज हमारे जीवन में वो परिस्थितियां हैं कि परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों तरफ बांधा है। यदि हम उस बाड़े को और मजबूत करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारी सहायता करे, मदद करे, तो जो परमेश्वर ने हमसे अपेक्षा किया है हमें वो फल लाना है। परमेश्वर के अनुरूप ऐसा परमेश्वर चाहता है कि हम वो फल लाएं और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हम सबको बचाने के लिए विश्वास योग्य, प्रभु हम सबको बचाएंगे, प्रभु की महिमा हो। को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपने हम सबको अवसर दिया प्रभु जी, आज आपका सुंदर वचन सुनने के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सबको बातचीत करिए परमेश्वर। सचमुच प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है परमेश्वर, हम भी वो निकम्मे फल हैं परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा वो फल नहीं आ सका, लेकिन परमेश्वर आप चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा वो फल लाए, हम फल लाए परमेश्वर, हमारे जीवन में वो फल आए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमें संभालिए प्रभु जी, हर एक महामारी बीमारी से प्रभु संभालिए और आपकी वचनों में चलने की मदद करिए और हमारी सहायता मदद करिए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, हम सब प्रभु एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम सबको आशीष करिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।